Investment in market securities is subject to market risk. Read all the documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों। आज के इस सेशन में हम लोग एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट की बात करेंगे, वो है केमिकल इंडस्ट्री। केमिकल सेक्टर में खास करके एग्रो केमिकल में ना अभी थोड़ी तेजी आई है क्योंकि मॉनसून अच्छा है, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में है। तो आप जिस तरह से देख रहे हो ना कि एक अच्छी खासी तेजी कुछ एग्रो केमिकल स्टॉक्स में है, लेकिन ओवरऑल केमिकल सेक्टर कैसा लग रहा है, काफी सारे क्वेश्चंस आए थे इस मामले में। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में डिटेल में। आगे जाने से पहले आज 11 बजे गाइज अपने सेशन है, जरूर अटेंड कीजिए। वहां मैं हर अलग अलग सेक्टर की बात करूंगा, किस तरह से आपको इन्वेस्ट करना है। 11 से 1 जरूर अटेंड कीजिए, मैं लिंक कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, तो जरूर अटेंड कीजिएगा। चले वापस आते हैं केमिकल सेक्टर में। केमिकल सेक्टर में ओवरऑल अगर आप देखो ना तो काफी हद तक तेजी इसलिए है क्योंकि देखो एक चीज है कि ये एग्रोकेमिकल एक साइक्लिकल टर्न होता है हमेशा। नॉर्मली जब भी बरसात होती है या बारिश का अच्छा माहौल होता है ना, तब ये स्टॉक्स अच्छे खासे बढ़ते हैं। लेकिन केमिकल सेक्टर एक तरह से ना, मैं आपको थोड़ा सेगमेंट वाइज बताता हूँ तो उससे आपको थोड़ा ज्यादा आइडिया आएगा। तो सेगमेंट वाइज हम लोग थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। तो सेगमेंट वाइज अगर हम लोग देखना तो चार तरह की कैटेगरी होती है। एक होते हैं कि कमोडिटी बल्क सेगमेंट होता है केमिकल इंडस्ट्री में। तो वो क्या होता है, हाई वॉल्यूम, यानी कैसे ना कि सोडा है, कॉस्टिक सोडा, पॉलीमर्स ना, वो सब टाइप की ना जो नॉर्मल यूज होती है हर एक इंडस्ट्री में, तो वो होता है कमोडिटी बल्क प्रोडक्ट्स होते हैं। दूसरा एक होता है स्पेशलिटी केमिकल। स्पेशलिटी केमिकल ना इतना बनता नहीं है, लो वॉल्यूम होता है, वो बहुत चले थे। उन्हें स्पेशलाइज एप्लीकेशन होता है, तो उसमें डाइस, पिगमेंट्स, फ्लोरोकेमिकल्स ना, वो सब कैटेगरी आते हैं। मैं सब स्टॉक्स के नाम भी दूंगा तो आपको थोड़ा क्लैरिटी आएगी। एग्रोकेमिकल क्या होता है? एग्रोकेमिकल जो क्रॉप प्रोटेक्शन और रिलेटेड केमिकल्स में होते हैं ना, वो एग्रोकेमिकल्स में होते हैं। तो उसमें आप देखो ना, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, वो सब आते हैं। तो वो जो अभी थोड़े ज्यादा चल रहे हैं वो। और दूसरा एक होता है फार्मा और एपीआई में। फार्मा में भी आप एट द एंड ऑफ द जो दवाई ले रहे हो वो केमिकल कॉम्पोजिशन से ही बनती है ना। तो वो भी बेसिकली फार्मास्यूटिकल्स में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना उसमें आता है। तो उसमें बल्क ड्रग, ड्रग इंटरमीडिएट्स, वो सब आ जाते हैं। तो ये एक चार कैटेगरी है जो आपको समझना है हमेशा केमिकल के लिए। अगर इसमें अगर आप देखा जाओ ना तो कॉमोडिटी केमिकल, चले पहले बात करें कौन सी कंपनी आती है तो आपको थोड़ा अंदाजा आएगा। जैसे टाटा केमिकल, जीएनएफसी, ओके, गुजरात अल्कलाइज, ओके, ये सब ना थोड़ी उस तरह की कंपनी जो बल्क में बनाती है। अगर हम लोग स्पेशलिटी केमिकल की बात करें, अच्छा, कॉमन जो मैंने कहा ना, कॉमन केमिकल्स में ये दीपक फर्टिलाइजर भी आ जाता है। स्पेशलिटी में आरती इंडस्ट्री, एसआरएफ, ओके, दीपक नाइट्रेट, ओके, अतुल इंडस्ट्री, विनीति ऑर्गेनिक्स, ये सब स्पेशलिटी केमिकल्स में आते हैं। बालाजी माइंस एंड ऑल दैट। फिर बात करते हैं एग्रोकेमिकल्स। तो एग्रोकेमिकल्स में यूपीएल, पीआई इंडस्ट्रीज, बियर क्रॉप साइंस, ओके, रैलीज इंडिया, ये सब थोड़े इसमें आते हैं एग्रोकेमिकल्स में। और जब हम लोग बात करते हैं फार्मा में, तो फार्मा में एपीआई के जो होते हैं उसमें आते हैं डिवीज लेबोरेटरी, लॉरस लैब, आरती ड्रग्स ना, ये सब आपके इसमें आ जाते हैं जो एपीआई में आते हैं। तो ये चार सेगमेंट ने आपको अलग अलग कंपनी का दिया है। अभी अगर हम लोग ये इन सब का अगर परफॉर्मेंस भी देखें ना, तो अगर आप 2017 से 21 में देखो ना, तो एक बहुत ही अच्छा ड्रीम रन था इन सब कंपनियों में। 48% से ग्रो कर रहे थे, जबकि निफ्टी 14% से ग्रो हो रहा था। 2022 में ना काफी हद तक नो करेक्शन आया पीक से, और ऑलमोस्ट 20 से 30% नो करेक्शन आ गया पीक प्राइस से। तो एक कह सकते हैं कि 2022 में कंसोलिडेशन था, अरे करेक्शन ही बोल सकते हैं। 2023 में कंसोलिडेशन था, फिर थोड़ा संभला, 30-40%, फिर थोड़ा ना ऊपर नहीं जाता लेकिन संभल रहा था, कंसोलिडेटेड फेज था। और उसमें भी रेवेन्यू इतना बढ़ नहीं रहे थे, लेकिन 2024-25 से वापस थोड़ा थोड़ा बढ़ना चालू किया। ऐसा नहीं कि पूरी रिकवरी हुई है, अर्ली साइंस, मार्जिन इंप्रूवमेंट और वो सब देखा था, या मार्जिन का बॉटम आउट हो गया कि नीचे होना बंद गया। और 2025 पिछले एक महीने में अगर हम लोग देखें ना, तो एक अच्छा खासा शॉर्ट टर्म रैली आया है। खास करके ये जैसे पीआई इंडस्ट्री, दीपक नाइट्रेट ना, ऑलमोस्ट 10%, 5-10% बढ़ गए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये एग्रो केमिकल्स अच्छे चल रहे थे। तो अभी ऐसा नहीं है कि सभी केमिकल्स भाग रहे हैं, एग्रो केमिकल्स ज्यादा भाग रहे हैं, ओके। तो जैसे पीआई इंडस्ट्री में भी रिकवरी आई क्योंकि कुछ कुछ ब्रोकिंग हाउस ने ना अपने टारगेट्स बढ़ा दिए। दीपक नाइट्रेट में भी सेम अच्छा खासा मूवमेंट आया, यूपीएल में भी अच्छा खासा मूवमेंट आ रहा है।
SRF, नवीन फ्लोरिन, बजाज अमाइंस, क्या होता है कि एक बार ये लोग दौड़ते तो ये सब भी थोड़ा थोड़ा दौड़ने लगते हैं। लेकिन अगर अब बात करें तो यहाँ से लग क्या रहा है, तो यहाँ से अगर आप देखो ना तो एग्रोकेमिकल में थोड़ा ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते वी आर आउट ऑफ द वुड्स, यानी ऐसा नहीं कि भाई सब ग्रीन हो गया अभी सब कुछ सही चलेगा। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इसमें भी थोड़ी साइक्लिकल रिकवरी आ रही है जो अभी हम लोग देख रहे हैं, और थोड़ा अप ट्रेंड ज्यादा है। लेकिन बारिश अच्छी हुई उसके बाद, बारिश के बाद क्या, करेक्ट, ओवरऑल अगर आप देखो ना ग्लोबली डिमांड अभी भी सुस्त है। यूएस की इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं है, और अगर आप देखो तो 70% जो केमिकल का जो एक्सपोर्ट होता है ना वो चाइना करता है। तो चाइना में अगर यूएस में इतना अगर वो बेच नहीं पाएगा तो वो डंप करेगा दूसरी जगह पे, करेक्ट। तो यहाँ भी डंप करे, तो हमने तो अपना प्रिकॉशन रखे हुए कि हमने एंटी डंपिंग ड्यूटी वो सब लगाई, लेकिन क्या बाकी सब कंट्री में तो नहीं लगाई है ना, तो बाकी सब कंट्री में अगर वो सस्ते में माल देंगे तो हमारे लिए तो प्रॉब्लम है ना। तो इसलिए चाइना का डंपिंग भी एक बड़ा इशू है। चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी चल रही, लेकिन अभी भी चाइना में, चाइना से हम लोग इतना खींच नहीं पा रहे, अभी भी प्रॉब्लम है। स्पेशलिटी खास करके एपीआई में आगे जाके अच्छा लग रहा है। वो सीडीएमओ, आई थिंक आप लोगों ने अगर मेरा आगे का वीडियो देखा है तो वो देख लेना, सीडीएमओ पे मैंने बनाया हुआ है। लेकिन ओवरऑल एपीआई वहाँ अभी भी थोड़ा धीरे धीरे पुश आ रहा है, लेकिन अभी भी हम लोग ने चाइना प्लस वन का पूरा बेनिफिट लिया नहीं है। तो ये चीज थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। तो अगर हम लोग एग्रोकेमिकल की बात करें तो अभी ये पॉलिसीज है, गवर्नमेंट पॉलिसी जैसे पीएम कृषि योजना, ओके, और ये मॉनसून के वेदर की वजह से अभी थोड़े शॉर्ट टर्म में अच्छा रहेगा। ओके, मैं ये आप बोलो कि ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड है तो मैं नहीं मानता हूँ, लेट बी ऑनेस्ट विथ यू। स्पेशलिटी में धीरे धीरे अभी शिफ्ट हो रहा है, धीरे धीरे डिमांड रिकवरी आ रही है, लेकिन वो आपको, अगर आप सभी स्टॉक प्राइस देखें तो इतने भी मूवमेंट नहीं है, इट विल टेक सम टाइम। खास करके हमें देखना पड़ेगा कि ये जो ट्रेड वॉर कहाँ जा रहा है। अगर ट्रेड वॉर में अगर यूएस ने अच्छा खासा, जो अभी लग रहा है कि 30% के, 10 से 30% के बीच में होगा, तो डंपिंग का इशू होगा तो उससे भी प्रॉब्लम होगी। जैसे नॉर्मल कमोडिटी का हम लोग देखें तो स्टेबल डिमांड है, ग्लोबल ओवर सप्लाई लेकिन उसमें रहती ही है। तो क्योंकि ये जो टाटा केमिकल्स हो गए और वो सब की मैं बात कर रहा हूँ, दीपक फर्टिलाइजर से लेके, तो वहाँ भी थोड़ा प्रॉब्लम है। अगर फार्मा एपीआई मुझे तो भी अच्छा लग रहा है कंपेरेटिवली, वहाँ एक तरह से ना डिमांड ज़्यादा है और आगे जाके भी डिमांड रिकवरी आ सकती है। तो अगर आप एग्रोकेमिकल में देखो, अगर मैं ये सब स्टॉक्स नाम दे रहा हूँ गाइस आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, यहाँ कोई रेकमेंडेशन नहीं है। हमारे जो रेकमेंडेशन है वो हम लोग ऑलरेडी हमारे उसमें दे देते हैं, हमारे स्टॉक रिकमेंडेशन साइज में, पोर्टफोलियो बिल्डर। तो वो आप www.cathappan.in चेक करके आप हमेशा देख सकते हो। लेकिन हमारे पैकेजेस, लेकिन यहाँ सिर्फ आपको समझने के लिए, इसको रेकमेंडेशन मत समझ लेना। डू योर ओन एनालिसिस बिफोर इन्वेस्टिंग। तो एग्रोकेमिकल की बात करें तो यूपीएल पीआई इंडस्ट्री में ना एक अच्छी खासी रिकवरी आ रही है गवर्नमेंट पॉलिसी और मानसून की वजह से। स्पेशलिटी केमिकल में एसआरएफ, नवीन फ्लोराइन, उसमें थोड़ा बेनिफिट हो रहा है क्योंकि ग्लोबली भी सेंटीमेंट चेंज हो रहे हैं स्लोली एंड ग्रेजुअली। तो अभी भी आउट ऑफ द वुड्स नहीं है, यानी सब कुछ ठीक नहीं हो गया है। सॉरी, मैं थोड़ा बीच में इंग्लिश बोल लेता हूँ, लेकिन आपको ये समझना है कि ये थोड़ा एक पॉजिटिव आ रहा है यहाँ। अगर कमोडिटी केमिकल्स की बात करें तो टाटा केमिकल्स, दीपक फर्टिलाइजर ना, वो भी ओवरऑल ठीक है, सप्लाई बढ़ रहा है, शायद डिमांड बढ़ेगी वो सब होगा, लेकिन मॉडरेट आउटलुक है, ओवर सप्लाई का इशू रहेगा। और फार्मा एपीआई इन सब की अगर बात करें तो आई थिंक वहाँ जैसे लॉरस लैब डिवीज है, सिंजिन इंटरनेशनल, वो सब थोड़ा ज्यादा मार्जिन एक्सपेंशन आ सकता है, और वहाँ चाइना प्लस वन में थोड़ा इम्प्रूवमेंट भी आ सकता है। तो आप, आपको थोड़ा, अगर आपको यहाँ से इन्वेस्ट करना है ना तो मेरे हिसाब से आपको शॉर्ट टर्म के लिए एग्रोकेमिकल वो सब ठीक है, लेकिन लंबे समय के लिए आप फार्मा एपीआई में अगर आप जाओगे वो आपके लिए बेटर रहेगा। कॉमोडिटी और स्पेशलिटी अभी भी कह सकते हैं कि थोड़ा वक्त लगेगा रिकवरी होने में। तो बस गाइज ये मैं आपको बोलना चाहता, थोड़ा आपको अंडरस्टैंडिंग देना है, क्योंकि आपको समझना है कि कौन सा सेगमेंट ज्यादा चलेगा और उस सेगमेंट इन्वेस्ट कीजिए। जस्ट केमिकल स्टॉक है उस तरह से इन्वेस्ट मत कीजिए क्योंकि बैकफायर भी कर सकते हैं। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो अच्छा लगे तो डू लाइक इट एंड शेयर इट। और हमारा सेशन जैसे मैं बोला 11 बजे जरूर अटेंड कीजिएगा, हमारी वेबसाइट जरूर अटेंड देखिए जाइए, और हमारे रिकमेंडेशन ले सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, सी यू देन, बाय। अच्छा, आपके कोई क्वेश्चन है तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा ना। चलिए, बाय।